दोस्तों आज तारीख 28 जून 2024 दिन शुक्रवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, 1510 करोड़ रुपए से बनेगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, नोएडा में बनाई जाएगी ये। बोनी कपूर की कंपनी और ईडा के बीच एक कंसेशन एग्रीमेंट भी हुआ है और फिल्म निर्माता बोनी कपूर फिल्म सिटी का मॉडल भी प्रस्तुत किए और इसके बाद यमुना प्राधिकरण और इनकी कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। चलिए बड़ी खबर आ रही है, गृह और नगर विकास के प्रमुख सचिवों ने बैठक की। सेफ सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में 4 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अपराधियों को पकड़ने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यह नया प्लान बनाया गया है। खबर है आरएसएस के प्रचारकों के क्षेत्र में बदलाव हुआ। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और काशी में संघ ने फेरबदल भी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, कानपुर में मंत्री संजय निषाद की पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सती चौरा घाट में कार्यक्रम के दौरान सोफे पर गिर गई है। डॉक्टर बोले कि हार्ट अटैक नहीं आया। खबर है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 13 से 18 जून के बीच हुई थी यह परीक्षा। 3,04,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्जाम रिजल्ट इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में जोरदार बारिश हुई है। जालौन में तो सड़कों पर भी पानी भर गया। बिजली गिरने से यूपी के 5 जिलों में 9 लोगों की जान चली गई। और भी दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, 60,000 नौकरी धारकों को मिलेगा पेंशन का लाभ। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षकों को यह सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अब वित्त विहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगा शिक्षक संघ। दरअसल अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, योगी सरकार के फैसले के मुताबिक मार्च 2005 से नौकरी पाए प्रदेश के तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा कार्मिकों को तो पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना तय हो गया है, राइट। लेकिन अब बाकी बचे हुए शिक्षकों के लिए भी ये पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ओवैसी की जीभ काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। आगरा में AIMIM चीफ का पुतला भी फूंका। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल ये पूरा विरोध हो रहा है। हाल ही में जो मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, तो उसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। देख सकते हैं आप, देवरिया में भी फूंका गया असुद्दीन ओवैसी का पुतला। संसद में नारे लगाने पर यह नाराजगी जताई लोगों ने। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर के कई राज्यों में ओवैसी का विरोध किया जा रहा है। देखिए देश प्रेम जिस व्यक्ति में नहीं वह गद्दार है। ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री विजय शाह की तरफ से भी ये जवाब दिया। और जय फिलिस्तीन नारे के विरोध में असुद्दीन ओवैसी के घर की नेम प्लेट पर भी कालिक पोत दी गई, शाही पोत दी है। चलिए अगली खबर आ रही है, यूपी अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। अशफाक सेपाई बोले कि आरएसएस से जुड़े तो जारी हो गया फतवा। वंदे मातरम बोले तो फूंका पुतला। रेलवे से खबर है 5 जुलाई तक निरस्त रहेगी 16 ट्रेनें। लखनऊ से चलने और गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई। ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी ट्रैफिक पुलिस को मिले एसी वाले हेलमेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हमें पुलिस का रिस्पांस टाइम कम करना है, स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव रहना है। दरअसल अभी गर्मी के माहौल के बीच योगी सरकार की तरफ से खुद ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को ये एसी वाले हेलमेट पहनाकर यूपी में इस नई पहल की शुरुआत की। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कानपुर से इसकी शुरुआत हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने लॉन्च किया। 8 घंटे तक इस हेलमेट के जरिए बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, तो गर्मी में भी धूप में भी ट्रैफिक पुलिस एसी हेलमेट के जरिए अपनी ड्यूटी पूरी कर पाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, यूपी में युवाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। कल ही आपको बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस था और इस मौके पर सीएम योगी ने यह बड़ी घोषणा की है। 20,000 करोड़ के ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया इस मौके पर। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 10 सालों में इस योजना से 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश के जो युवा उद्यमी हैं उन्हें ये 5-5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सीएम ने घोषणा करते हुए MSME दिवस पर स्वरोजगार इकाइयों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOP मुद्रा योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान समेत अन्य योजनाओं के तहत युवाओं को ये अपने स्टार्टअप के लिए लोन दिए जाएंगे। MSME को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी बताया सीएम योगी ने। और प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान का भी कहना है कि छोटे उद्यमियों को अब आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं। प्रदेश के सभी बैंकों को भी ये निर्देश जारी किया गया है। और एक अच्छी खबर है, यूपी में माटी कला उद्योग लगाने के लिए भी अब युवाओं को लोन मिल पाएगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं से सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं। 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था रहेगी और ऑनलाइन आवेदन इस पोर्टल के जरिए किए जा सकते हैं, UP-माटी-कला-बोर्ड.in। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2024 तय की गई है। तब तक युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, युवाओं के लिए सीएम योगी ने एक और घोषणा की और कहा कि MSME से जुड़े लोगों को अगले 1000 दिन तक कोई भी विभाग परेशान नहीं करेगा। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। हम आगे बढ़ने का पूरा मौका देंगे। और एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही कि MSME इकाइयों में साल 2025 तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे देश से जुड़ा ये डेटा सामने आ रहा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टैलेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर NLB सर्विसेज की तरफ से MSME दिवस के मौके पर ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक अभी कोरोना महामारी के बाद भारत में डिजिटलाइजेशन के बढ़ते चलन के कारण निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और सप्लाई चेन में MSME में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। चलिए अगली खबर देखिए, बरेली में SSP अनुराग आर्य ने संभाला चार्ज। बोले थानों में हर
यादी की होगी सुनवाई, कांवड़ यात्रा रहेगी पहली प्राथमिकता। और बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के रजिस्ट्रेशन भी इस साल के लिए शुरू हो चुके हैं। 2024-25 सत्र में 1530 जोड़े 7 फेरे लेंगे। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं इसके लिए। ये ऑफिशियल पोर्टल है cmsvy.upsdc.gov.in। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, कानपुर IIT और इंडियन आर्मी के बीच एक MOU साइन हुआ, समझौता हुआ, मतलब साइबर सिक्योरिटी पर काम करेंगे अब ये, और टेक्नोलॉजी अबॉर्शन थीम के तहत ये समझौता हुआ। चलिए खबर है 17 जुलाई से देव शयन शुरू होने जा रहे हैं, तो उसके बाद से कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। 2 महीने तक होगा चतुर्मास। साधु संत आश्रमों में चलाएंगे भंडारा, संत सेवा भी करेंगे। और बड़ी खबर आ रही देखिए, रोडवेज अधिकारियों पर गबन का आरोप लगा। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का कहना कि रोडवेज अधिकारियों ने 21,000 लीटर डीजल का गबन किया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इसके बाद सनसनी सी फैल गई पूरे विभाग में। चलिए खबर है 2500 विशेष शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है, मुख्यमंत्री से नियमित करने की गुहार लगाई। 20 साल से अल्प मानदेय पर गुजार रहे हैं जीवन। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन की तरफ से यूपी में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तैनात विशेष शिक्षकों के लिए नियमित करने की गुहार भी लगाई गई सीएम योगी से। 2005 में इनकी तैनाती हुई थी, उसके बाद से ये टेम्परेरी संविदा के तौर पर कार्य कर रहे हैं। चलिए खबर देखिए, आप KKC में शुरू होगा 5 ईयर BA LLB पाठ्यक्रम। विधि विश्वविद्यालय के तर्ज पर होगी लॉ की पढ़ाई। BCA भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ के श्रीजय नारायण PG कॉलेज KKC में ये नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए खबर है सारनाथ चिड़ियाघर का टिकट अब दोगुना होगा। विदेशी पर्यटकों को 100 रुपए टिकट देने होंगे। जुलाई से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होगी वाराणसी के सारनाथ स्टेट मिनी जू में। और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, IIT कानपुर की ये डिवाइस पशु की बताएगी बीमारी। केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों की तरफ से एक नई डिवाइस तैयार की गई है। प्रॉम्प्ट इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता भी किया IIT कानपुर ने इस डिवाइस का डेवलपमेंट करने के लिए। और इस डिवाइस के जरिए पशुओं के अंदर कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आसानी से पता चल पाएगा। किसान भाई लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। चलिए खबर है दोस्तों, नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक फिर से टली। 7,700 करोड़ का बजट, 50 एजेंडा पर मुहर लगनी थी। 6 मामलों की रखी जानी थी स्टेटस रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल ये बैठक टल चुकी है। चलिए खबर है 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव मांगा। सीएम योगी बोले कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे के कवरेज का विस्तार जरूरी है। सीएम योगी ने अपने आवास पर ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की इस संबंध में और ये रिपोर्ट भी मांगी है। इस बैठक में कुछ प्रमुख दिशा निर्देश भी दिए गए, देख सकते हैं आप पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्या क्या कहा है ना। चलिए खबर है अयोध्या में भी 50 दुकानों पर चला बुलडोजर। नेशनल हाईवे 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा। रोनाही पड़ाव से ढ्योडी बाजार तक ये काम चल रहा है। और वहीं देखिए आजमगढ़ में इन्वेस्टर समिट का जल्द ही दिखेगा असर। 111 इकाइयों के शुरू होने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इससे 5,500 से भी ज्यादा युवाओं लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आजमगढ़ जिले में राज्य स्तरीय रोजगार बंधु सिंगल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत ये रोजगार सेक्टर की बैठक हुई और इसमें यह महत्वपूर्ण प्लान बनाया गया। चलिए अगली खबर आ रही, योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ के इस पार्क में करोड़ों रुपयों की लागत से बनेगा स्पोर्ट्स जोन। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क का नक्शा जल्द ही बदलने वाला, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी द्वारा स्पोर्ट्स जोन बनाया जाएगा, जहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड समेत टेनिस कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। अच्छा, अभी तो अपन मौसम के तहत अपडेट जानेंगे और भी कुछ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा। कुछ केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े फैसले भी जानेंगे दोस्तों। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते खबरों में। मौसम अपडेट देखिए आप, यूपी के 16 शहरों में जोरदार बारिश चल रही है। जालौन में सड़कों पर पानी भरा और बिजली गिरने की वजह से 5 जिलों में 9 लोगों की जान चली गई। बरेली में भी बारिश से एक निर्माणाधीन मकान गिर गया। पूर्व प्रधान की पत्नी और चचेरे भाई की जान चली गई मौके पर ही। पुलिस पहुंची, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और वैसे अभी मानसून हमारे देश में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी एंट्री कर चुका है। 29-30 जून तक दिल्ली भी पहुंच जाएगा और 2-3 दिन में पूरे देश में मानसून छा जाएगा। और फिर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश समेत देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। वैसे दोस्तों, आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं? आपके जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला। निकायों में भी राज्य कर्मियों की तरह विधवा पुत्र वधू भी पा सकेगी अब मृतक आश्रित का हक। और इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है। इसमें सभी नगर निकायों को निर्देश भी भेज दिया गया है। सरकारी नौकरी को लेकर योगी सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया गया है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगली खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि जब तक पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक कानून का राज खतरे में रहेगा। सीएम योगी बोले कि पुलिस बल का समय के साथ आधुनिकीकरण होना जरूरी है। वहीं देखिए मुख्यमंत्री का कहना कि सपा के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर दिए गए बयान पर सीएम योगी ने जवाब दिया। और खबर है दोस्तों, प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना फिर से आने की उम्मीद है। इस बार पूरा शहर इसके दायरे में आ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना 2014 में शुरू की थी, लेकिन 4 दिन बाद समाप्त हो जाएगी। और इस बार इस योजना के दायरे में लखनऊ के पूरे शहर को शामिल किया जा सकता है। ऐसा रोजगार पर भी एक अच्छी खबर आ रही। 29 जून को रोजगार मेला लगने जा रहा।
4500 पदों के लिए 8 अलग अलग तरह की कंपनियां आएगी जो युवाओं को नौकरी देगी। अलीगढ़ में नगला मसानी स्थित राजकीय चिकित्सालय में ये 29 जून को रोजगार मेला लगेगा और इस मेले में कई अलग अलग सेक्टर की कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, जॉब ऑफर करवाएगी। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आप भी इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, सेवा योजना या NCS। चलिए अगली खबर आ रही सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। यूपी में जो जूनियर इंजीनियर की 4376 पदों पर वैकेंसी निकली थी ना दोस्तों, तो उसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 28 जून है। इसलिए मैं आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी भी मौका है। चलिए अगली खबर है पेरिस ओलंपिक को लेकर। देखिए भारतीय हॉकी टीम में पूर्वांचल के 2 खिलाड़ी चयनित हुए। वाराणसी और गाजीपुर के खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने जा रहा है, जिसमें यूपी के भी 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वैसे खेल समाचार में हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। देखिए भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। एक तरफा मैच में इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदा और ये 10 साल बाद इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाई है, इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर। 2022 के सेमीफाइनल की हार का बदला भी पूरा किया और अब ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच खेला जाएगा कल 8 बजे रात में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये T20 वर्ल्ड कप भारत जीत पाएगा या नहीं? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में ये 3 नए आपराधिक कानून जो लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए यूपी DGP ने भी जानकारी दी और कहा कि महिलाओं और बच्चों का खास ख्याल रखा जाएगा। और इंडियन रेलवे ने भी एक नई पहल शुरू की है, संज्ञान करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप तीनों आपराधिक कानूनों की पूरी जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि 1 जुलाई से हमारे देश में जो कानून बदल जाएंगे, हत्या के मामलों में भी अब IPC की धारा 302 की जगह अब 101 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा। IPC यानी अब भारतीय न्याय संहिता कानून में बदल जाएगी। तो ये जो दोस्तों 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं, इसमें हिट एंड रन में बदलाव अभी लागू नहीं होगा, पहली बात तो ये। इसके अलावा ये तीनों कानून कौन कौन से होंगे? अंग्रेजों के जमाने के 1860, 98 और 72 के कानूनों को रिप्लेस किया जाएगा। इन कानूनों के बाद हमारे देश में ये कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है। अब 3 OMR सीट पर होगी UPPSC की परीक्षा। नकल माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से ये सख्त प्लान बनाया गया है। UPPSC अब अलग अलग तरह के 3 OMR सीट पर परीक्षाएं लेगा, जिससे कि अंकुश से छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी और नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकेगा, है ना। क्योंकि हाल ही में नीट वगैरह UGC नेट काफी पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भी ये सख्त प्लान बनाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। DRDO ने मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेप रॉकेट भारतीय सेना को सौंपा और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, उन्होंने हुड्डा से कहा कि सलाह मत दो, चलो बैठो। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही बहुमत की सरकार के बारे में चर्चा की, तो विपक्ष ने भी विरोध जताया और राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कई बड़ी घोषणाएं भी की, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। देश में जो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी हुई ना, उसके बाद विश्लेषक बोले कि अब दूरसंचार कंपनियां यानी कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो सभी अपनी रिचार्ज प्लान कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और जैसा कि विश्लेषकों ने कहा, हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए आप जुलाई से ही आपका मोबाइल रिचार्ज करना अब महंगा होगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां टेरिफ प्लान बढ़ाने जा रही हैं। और रिलायंस जियो ने तो इस संबंध में घोषणा भी कर दी है। देखिए जियो ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया, टेरिफ प्लान महंगे होंगे, 3 जुलाई से ही नई रेटें लागू होगी। और इस महंगाई के बाद अब 155 रुपए वाला जो रिचार्ज प्लान पहले आता था, वो अब आपको 189 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा भी टोटल सभी तरह के रिचार्ज लगभग 25% तक महंगे हो चुके हैं। जो 239 वाला रिचार्ज प्लान था, वो अब 299 रुपए में मिलेगा। 3 जुलाई से ही रिलायंस जियो के ये नए रिचार्ज प्लान के रेट लागू होने जा रहे हैं। ये इस टेबल में आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट भी। नया रेट क्या होगा, जिनके रिचार्ज प्लान की मौजूदा कीमत अभी क्या है और इनमें आपको कितने GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा सभी तरह की वैलिडिटी जैसे 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन और 1 साल तक के सभी तरह के रिचार्ज प्लान महंगे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जियो ने डेटा टॉपअप प्लान की कीमतें भी बढ़ा दी हैं और पोस्टपेड प्लान का नया रेट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। एक नया नियम लागू होगा भारत में साल 2025 से। ये नए कानून के तहत सभी मोबाइल और टेबलेट में एक ही कॉमन चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दरअसल भारत सरकार यूरोपियन यूनियन की तरह अब एक नया कानून लागू करने की तैयारी में है और इस नए नियम के मुताबिक अब देश भर में एक ही तरह के डिवाइस के लिए एक ही तरह के चार्जर का इस्तेमाल होगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा एप्पल कंपनी की तरफ से भी अपने लेटेस्ट रिलीज मॉडल में Type-C चार्जर देना शुरू कर दिया है, जबकि पहले लाइटनिंग कनेक्टर आता था। तो इस तरह से अभी जो कुछ एंड्रॉइड फोन में अलग अलग तरह के चार्जर आते हैं ना, हालांकि ज्यादातर में तो Type-C हो ही गया, लेकिन जिनमें Type-C नहीं आता उनमें भी आपको 2025 के बाद Type-C ही मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी हल्ला बोल करेगी। 29 जून को देश भर में आपका प्रदर्शन किया जाएगा। खबर है शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। 31 साल में दूसरी बार इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कारनामा देखने को मिला, जब सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ नए टॉप हाई बनाए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। दिल्ली एम्स के शोध में वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया कि मां के दूध से होगा ब्लैक फंगस का इलाज। कोरोना महामारी के बाद आपको पता होगा ब्लैक फंगस के मामले काफी ज्यादा बढ़े थे, तो इसी बीच अब ये दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों की
शोध भी आप देख सकते हैं, क्योंकि माँ का जो दूध होता है ना, उसमें दोस्तों लेक्टोफेरिन करके एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, साल 2029 तक 65% पहुंच जाएगी 5G ग्राहकों की संख्या। लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और दोस्तों अगले महीने जो बजट आने वाला उसमें भी ये उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए तक कर सकती है और टैक्स मूल छूट सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है 3.5 लाख रुपए तक। और महंगाई पर खबर देखिए आप, आपके घर का बजट बिगाड़ रही महंगाई। टमाटर और लाल हुआ प्याज भी लोगों की आंखों के आंसू रुला रहा, क्योंकि सब्जियों वगैरह समेत कई तरह की चीजों के दाम काफी ज्यादा महंगाई पर चल रहे हैं। अभी किचन में काम आने वाली चीजों की रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि इस साल मानसून बेहतर रहने की उम्मीद है, तो इसके चलते महंगाई में थोड़ी कमी आएगी। घरेलू जीडीपी भी मजबूत होगी, 7% से ज्यादा रह सकती है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। NCAER की तरफ से यह लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 7.5% की दर से ग्रोथ कर सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, मेक्सिको और चीन को पछाड़कर भारत इस मामले में नंबर 1 बना। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आने के बाद दुनिया के 195 देश हिल गए। पाकिस्तान और चीन को भी पछाड़ते हुए भारत ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, और वो रिकॉर्ड है दोस्तों पैसों से जुड़ा। जी हाँ, देखिए आप, साल 2023 में भारत को विदेश से रिकॉर्ड तोड़ 120 अरब डॉलर मिले, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7.5% की बढ़ोतरी में रहा। और ये जो इतने पैसे मिले दोस्तों, ये निवेश के तौर पर नहीं मिले इंडिया को, बल्कि जो भारतीय लोग विदेश में रह रहे हैं, वहाँ काम धंधा बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ कमाई कर रहे हैं, तो वहाँ से वो अपने भारतीय परिवारों के पास जो पैसे भेज रहे हैं, उसका आंकड़ा है 10 लाख करोड़ रुपए। और ये दुनिया में किसी भी देश के प्रवासी लोगों के द्वारा पैसे भेजने से सबसे ज्यादा है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना टाटा ग्रुप। इसकी ब्रांड वैल्यू 9% बढ़कर 2.38 लाख करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा भी भारत के टॉप 10 ब्रांड कौन से हैं देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही, अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। बालटाल अनंतनाग बेस में कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे। और इंडियन आर्मी की एक और नई पहल, अभ्यास मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। दुश्मन के हवाई हथियार को पल भर में मात देगा DRDO का एक खास ड्रोन। 10 परीक्षण में यह 100% सफल रहा है, और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है ना। चलिए अगला अपडेट है, आतंकवाद के खात्मे के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट भी अब केंद्र सरकार में शामिल होगा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ ने भी ऐलान किया, 29 जुलाई से लोक अदालत का ऐलान है, मतलब लोक अदालत शुरू की जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लंबित मामलों से चिंतित सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही मामलों का निपटारा करेगी। और देखिए CJI बोले कि अब तक तो पॉलिटिकल प्रेशर का हमें सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में जज सरकार की पॉलिटिकल ब्रांच से अलग थलग जीवन जीते हैं। और दोस्तों नीट पेपर लीक मामले पर भी देखिए CBI ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। बिहार पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। आरोप है कि इन्होंने यहीं से सवाल रटाए थे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भी एक नोटिस जारी किया है, और NSUI के छात्रों ने भी हंगामा किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। विपक्ष का भी कहना है कि नीट विवाद पर दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। और खबर है कि आज नीट पेपर लीक मामले पर संसद में सरकार भी जवाब दे सकती है विपक्ष को। वही देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर का कहना कि वित्तीय प्रणाली मजबूत हुई, हमारे देश के बैंकों का कुल NPA 2.8% पर आया। हालांकि अभी भी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा NPA है। और RBI गवर्नर बोले कि वित्तीय सेक्टर को भी वैश्विक बनाने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर के हालात मजबूत हुए हैं। 2012 के बाद पहली बार बैंकों का ग्रोस NPA 3% के नीचे आया, 2.8% चल रहा भी है ना। और देखिए दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में 50 मिनट का भाषण दिया। सेनाओं में सुधार का भी दावा किया, हालांकि अग्निवीर का नाम नहीं लिया। और शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने नीट के नारे भी लगाए। राष्ट्रपति बोले कि जनता ने तीसरी बार स्पष्ट जनादेश दिया है, 6 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। और वहीं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सुकन्या समृद्धि योजना का भी जिक्र किया। इसमें अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है। 1000 रुपए महीने का निवेश करके भी आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं। मात्र 250 रुपए में ये सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। और ये टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस योजना में आप कितना निवेश करोगे तो कितने साल में आपका फंड कितना बन जाएगा और आपका बजट कितना बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की 70 साल के हर बुजुर्ग के इलाज का भी अब पूरा खर्च उठाएगी सरकार। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोले कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। घाटी में मतदान को लेकर संयुक्त सत्र में भी बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों बजट को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा देने के प्लान करूंगी। 2024 बजट में ये बदलाव हो सकते हैं। वो बोली कि दूरगामी नीतियों वाला होगा इस साल का बजट। तो कुछ यूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत ही प्रभावशाली अभिभाषण रहा। आपातकाल, पेपर लीक, सेना और सुरक्षा मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। आपातकाल को लेकर वो बोली कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला था ये आपातकाल का समय। और उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है कि अब पूरे देश में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो ये गुजरात, अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम पर काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जल्दी देश भर में बुलेट ट्रेन सिस्टम शुरू किया जाएगा, है ना। और अंत में आज के दिवस के बारे में देखिए दोस्तों, आज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। और अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति दान कर मातृभूमि की रक्षा करने वाले महान दानवीर भामाशाह जी का भी आज जयंती है। उनके निधन पर उनको शत नमन। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।